हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के प्रमुख स्थानों का प्राचीन नाम राजस्थान के प्रमुख स्थानों के प्राचीन नाम का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो आपको बहुत बेहतर लगेगा, जिसमें कई कई ट्रिक के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी बताई जाएंगी और प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये रामबाण साबित होगा। यहाँ से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। इसी में मैं आपको राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक रचना है उनके बारे में भी जानकारी दूंगा और साथ में ही मैं आज इसी टॉपिक में आपको राजस्थान के जो प्रमुख स्थान हैं उनके प्राचीन नाम हैं वो बताने की आपको यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगा और उसमें कई कई भी शॉर्ट ट्रिक को भी अपना कर उसको बताने की कोशिश करूँगा। हम आते राजस्थान के प्राचीन स्थानों राजस्थान के प्रमुख प्राचीन स्थानों का प्राचीन नाम। इनके बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ को या फिर मत्स्य क्षेत्र बोलते अलवर भरतपुर का। जो अलवर भरतपुर धौलपुर करौली का क्षेत्र होता है उसको मत्स्य संघ बोलते हैं। और इसका एक है, जब मैंने बनाया इस अ और भ, तो अभी अभी यानी हाथों हाथ अभी, ये रह गए एक अभी और एक हो गया धोक। अभी धोक मतलब मत्स्य संघ में आता है एक तो अलवर आता है, एक भरतपुर आता है, धौलपुर आता है, करौली आता है, अभिधोक। फिर आता है गिरवा। उदयपुर के पहाड़ी भाग को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उदयपुर का जो पहाड़ी भाग होता है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको गिरवा बोलते हैं। फिर आता है भौमट क्षेत्र। भौमट जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उनको बोलते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और उड़ी उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही। और इसका ट्रिक है भौमट का उड़सी। कौन सी? भौमट उड़सी। भौमट उड़सी यानी उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही। भौमट क्षेत्र उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही और ट्रिक्स हो गया उड़सी। फिर आता है देश हरो। कैसा हरो? देश हरो। उदयपुर में जरगा व रागा। उदयपुर में दो पहाड़ियाँ हैं, एक जरगा दूसरी रागा। उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों का हरा भरा जो क्षेत्र होता है उसको देश हरो कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? देश हरो बोलते हैं। और थली क्षेत्र बोलते हैं अपने नागौर, पाली। पाली हो गया, नागौर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, चूरू। और इन क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इन क्षेत्र को थली बोलते हैं। थली किसको बोलते हैं? थली एक पाली को बोलते हैं, एक नागौर को बोलते हैं, एक बीकानेर को बोलते हैं, एक गंगानगर को बोलते हैं और एक चूरू को बोलते हैं। इस प्रकार से थली क्षेत्र, पाली हो गया, नागौर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया और चूरू हो गया। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको थली बोलते हैं। थली यानी पाली, नागौर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू। अब चलते अपनी स्लाइड नंबर 2 पर। स्लाइड नंबर 2 में लिखा हुआ है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य के भूभाग को क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान बोलते हैं। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों के समूह को, कितने गांवों? 56 56 गांवों के समूह को क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। इसी प्रकार आता है 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? सिवाना बाड़मेर में। 56 का मैदान तो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, लेकिन 56 की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में। फिर आता है ढूंढाड़ क्षेत्र। जयपुर को ढूंढाड़ क्षेत्र बोलते। ढूंढ प्रदेश था, ढूंढ प्रदेश के से इसका क्षेत्र ढूंढाड़ पड़ा और ढूंढाड़ को ही वर्तमान में जयपुर बोलते हैं। फिर है ऊपर महल का क्षेत्र। बिजोलिया, भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोजगढ़, चित्तौड़ तक का जो क्षेत्र होता है उसे ऊपर माल का पठार बोलते। ऊपर माल यानी बिजोलिया, भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोजगढ़, चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है उसको ऊपर माल का पठार बोलते हैं। चलते अपनी अलग स्लाइड पर। फिर होता है नेहड़ क्षेत्र। नेहड़ क्षेत्र बोलते हैं सांचौर को, और सांचौर कहाँ पर है? तो जालौर में है। सांचौर कहाँ पर है? तो सांचौर है जालौर में। कहाँ पर है? सांचौर में। नेहड़ क्षेत्र
निहड़ क्षेत्र है सांचौर में, और सांचौर कहाँ पर है? जालौर में। इसके बाद माता गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र बाड़मेर और जालौर में। फिर है मालानी, यहाँ पर मालानी नस्ल की, ये वहाँ पर मालानी नस्ल के ये घोड़े भी मिलते हैं। और मालानी मालानी कहाँ कर हैं? बाड़मेर में। जैसे कि आता है निहड़ क्षेत्र सांचौर में है, गोडवाड़ क्षेत्र बाड़मेर और जालौर में है, मालानी क्षेत्र बाड़मेर में है। देवड़ावाड़ी, कौन सी वाड़ी? देवड़ावाड़ी। कौन सी वाड़ी? देवड़ावाड़ी। कहाँ पर है वाड़ी? वाड़ी है सिरोही में। जहाँ पर सिरोही में राजस्थान की सबसे अधिक वर्षा होती है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर वाड़ी, यानी वाड़ी मतलब फल या फूल या सब्जियों का जो उगने का स्थान होता है उनको बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते, देवड़ावाड़ी यानी सिरोही में। देवड़ावाड़ी कहाँ पर? सिरोही में। नेहड़ा क्षेत्र कहाँ पर? सांचौर में। सांचौर कहाँ पड़ता है? जालौर में। फिर गोडवाड़ बाड़मेर में और जालौर में। फिर मालानी क्षेत्र बाड़मेर में। फिर देवड़ावाड़ी सिरोही में। फिर चौराई या फिर भादराजून, चौराई और भादराजून कहाँ पर है? जालौर में। चौराई और भादराजून कहाँ पर है? जालौर में। नेहड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? सांचौर में। गोडवाड़ क्षेत्र कहाँ पर है? बाड़मेर और जालौर में। मालानी क्षेत्र कहाँ पर है? बाड़मेर में। देवड़ावाड़ी कहाँ पर है? सिरोही में। चौराई या भादराजून कहाँ पर है? जालौर में। आगे चलते हैं। शिवाणची, शिवाणची बोलते सिवाना को, शिवाणची पहले इसको शिवाणची कहते थे, फिर सिवाना, और सिवाना को वर्तमान में क्या बोलते हैं? बाड़मेर। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र बोलते अलवर का उत्तरी भाग को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? कुरुक्षेत्र बोलते हैं। अलवर का जो उत्तरी भाग है उसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं। भोराट का क्षेत्र, ब से भोराट, ब से भोराट क्षेत्र में आता है कौन सा? कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के क्षेत्र को भोराट का पठार बोलते हैं। भोराट का क्षेत्र, भोराट क्षेत्र कौन सा है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा को। इसको लगा दो IMP, इसके आगे लगा देना IMP। भोराट क्षेत्र कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। फिर आता खैराड़ या जहाजपुरा, खैराड़ जहाजपुरा किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को बोलते हैं। खैराड़ या जहाजपुरा किसको बोलते हैं? तो भीलवाड़ा को बोलते हैं। खैराड़ और जहाजपुरा किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को बोलते हैं। माल खैराड़ मालपुरा टोंक, माल खैराड़ किसको बोलते हैं? माल खैराड़ मालपुरा टोंक को बोलते हैं। और जहाजपुरा भीलवाड़ा को बोलते हैं। जहाजपुरा किसे बोलते हैं? तो भीलवाड़ा को बोलते हैं। जहाजपुरा मतलब भीलवाड़ा। अब आगे चलते हैं। वांगड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं? वांगड़, जहाँ पर वांगड़ी बोली बनी जाती है। और वांगड़ की मीरा किसको कहते हैं? तो गौरी बाई को कहते हैं। कौन सी बाई को कहते हैं? गौरी बाई को कहते हैं। वांगड़ की मीरा गौरी बाई को कहते हैं। वांगड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वांगड़ बोलते हैं। और वांगड़ की मीरा किसको बोलते हैं? तो गौरी बाई को बोलते हैं। और यही एग्जाम, ये वर्तमान में वनपाल के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यह सवाल वनपाल के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। फिर आता शेखावाटी, सीकर और झुंझुनू। शेखावाटी 3 जिलों को कहते हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू को कौन सी वटी कहते हैं? तो शेखावटी कहते हैं। शेखावटी यानी सीकर, चूरू और झुंझुनू को। वांगड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। फिर आता बांगड़, एक वांगड़ तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का बोलते हैं, लेकिन बांगड़ शेखावाटी क्षेत्र को भी बांगड़ बोलते हैं। बांगड़ किसे बोलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र को बोलते हैं। लेकिन वांगड़ किसे बोलते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोलते हैं। डांग क्षेत्र, अलवर और करौली, करौली और अलवर को डांग क्षेत्र बोलते हैं। डांग की रानी करौली को कहते हैं, लेकिन डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। डांग की रानी किसको बोलते हैं? करौली को बोलते हैं, लेकिन डांग का राजा किसको बोलते हैं? धौलपुर को बोलते हैं। डांग प्रदेश किसको बोलते हैं? अलवर और करौली के भागों। काठड़, काठल किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को। काठल प्रदेश किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को। काठल प्रदेश किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को बोलते हैं। इसके बाद माता मेवात, मे से मेवात, अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात बोलते। अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात बोलते हैं। मेवल क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसे मेवल क्षेत्र बोलते हैं। मेवात अलवर भरतपुर को बोलते हैं, लेकिन मेवल क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं। विराटनगर बैराट जयपुर को बोलते हैं। विराटनगर किसको बोलते हैं? बैराट जयपुर को बोलते हैं। मेवल क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पठारी क्षेत्र होता है। मेवात अलवर भरतपुर को बोलते हैं।
मेवल छत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पठारी छत्र को बोलते हैं। विराटनगर बैराट जयपुर को बोलते हैं। विराटनगर बैराट और बैराट कहाँ पर हैं? तो बैराट हैं जयपुर में। बैराट हैं जयपुर में। कौन से पुर में? जयपुर में। उसके बाद में आता है कोठी। कोठी बोलते हैं धौलपुर को, और धौलपुर को बोलते हैं डांग का राजा। धौलपुर को क्या बोलते हैं? डांग का राजा। डांग की रानी किसे बोलते हैं? तो करुली को बोलते हैं। कोठी किसे बोलते हैं? तो धौलपुर को बोलते हैं। फिर मांड छत्र जैसलमेर को बोलते हैं, जहाँ पर एक मांड गायिका गाई जाती है। गायन शैली की एक मांड गायिका यही की प्रचलित है। मांड छत्र भी किसको बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। सीवी छत्र मेवाड़ को बोलते हैं। सीवी छत्र किसको बोलते हैं? मेवाड़ को बोलते हैं। प्रागवाक किसे बोलते हैं? या प्रागवाक या प्रागवाट भी कहते हैं। प्रागवाक या भी प्रागवाट छत्र भी बोलते हैं, वो भी किसी को बोलते हैं? मेवाड़ को बोलते हैं। श्रीमाल बीकानेर को कहते हैं। श्रीमाल किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। श्रीमाल किसे बोलते हैं? बीकानेर को बोलते हैं। श्रीपंत बयाना भरतपुर को कहते हैं। श्रीपंत किसे कहते हैं? बयाना भरतपुर को कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीपत बयाना ये भी इम्पोर्टेंट है। सीवी छतर मेवाड़ को बोलते हैं। प्रागवाट या प्रागवाक छतर मेवाड़ को बोलते हैं। श्रीमाल बाड़मेर को बोलते हैं। श्रीपंत बयाना भरतपुर को बोलते हैं। चंद्रावती किसको बोलते हैं? सिरोही को। चंद्रावती किसे बोलते हैं? सिरोही को बोलते हैं। इसके बाद में आता है वल्लभ छत्र। वल्लभ छत्र बोलते हैं जैसलमेर को। वल्लभ छत्र किसे बोलते हैं? जैसलमेर को। योधरी छत्र बोलते हैं हनुमानगढ़ को। वल्लभ छत्र जैसलमेर को। योधरीय छत्र हनुमानगढ़ को। वल्लभ छत्र किसे बोलते हैं? जैसलमेर को। योधरीय छत्र बोलते हैं हनुमानगढ़ को। फिर जांगल प्रदेश बोलते हैं बीकानेर को। जांगल प्रदेश किसे बोलते हैं? बीकानेर को बोलते हैं। सपाल दक्ष या सांभर सपाल दक्ष हैं। सांभर के आसपास के क्षेत्र को संपाल दक्ष बोलते हैं। यही छत्रपुर किसे बोलते हैं? तो नागौर को यही छत्रपुर बोलते हैं। इस संपूर्ण की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो राजस्थान जीके रीड करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ चैनल का नाम है राजस्थान। लिखना है पहले इंग्लिश में, आपको लिखना है राजस्थान, फिर आपको लिखना है जीके और फिर कोष्टक में रीड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको इसकी संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कुरु वल्लभ छत्र बोलते हैं जैसलमेर को। योधरी छत्र बोलते हैं हनुमानगढ़ को। जांगल प्रदेश बोलते हैं बीकानेर को। सपाल दक्ष बोलते हैं सांभर को। अही छत्रपुर बोलते हैं नागौर को। और इनकी संपूर्ण पीडीएफ राजस्थान जीके रीड के पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके बाद में आता है ब्रजनगर। झालरापाटन को कौन सा बोलते हैं? ब्रजनगर। ब्रजनगर किसे बोलते हैं? झालरापाटन को। और झालरापाटन को क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। झालरापाटन झालावाड़ में है, जिसे घंटियों का शहर कहते हैं। हेमकूट किसे? हेमकूट कुंभलगढ़ को बोलते हैं। हेमकूट किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। मालव क्षेत्र किसको बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसी मालव नगर। ब्रजनगर किसे बोलते हैं? झालावाड़ को बोलते हैं। और झालावाड़ का उपनाम है घंटियों का शहर। हेमकूट किसे बोलते हैं? कुंभलगढ़ को बोलते हैं। मालव क्षेत्र किसे बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र। मालव क्षेत्र किसे बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र को। खिरजाबाद किसे बोलते हैं? चित्तौड़ का। इसने खिरजाबाद चित्तौड़ को जीतकर एके ने रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर चित्तौड़ की विजय के बाद उसका नाम परिवर्तित करके खिरजाबाद कर दिया गया था। ब्रजनगर झालरापाटन को बोलते हैं। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। हेमकूट कुंभलगढ़ को बोलते हैं। मालव छत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का पठारी भाग को बोलते हैं। खिरजाबाद चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम एके ने बदल के खिरजाबाद कर दिया गया था। इसके बाद आता खैराबाद। खैराबाद किसका नाम है? तो खैराबाद बाड़मेर को कहते हैं। खैराबाद किसको बोलते हैं? बाड़मेर को बोलते हैं। खैराबाद किसको बोलते हैं? बाड़मेर को बोलते हैं। खैराबाद किसको बोलते हैं? बाड़मेर को बोलते हैं। फिर आता जलालाबाद। जलालाबाद बोलते हैं झालोर को। फिर आता खैराबाद सिवाना। बाड़मेर को बोलते हैं जलालाबाद। झालोर को बोलते हैं। जलालाबाद किसे बोलते हैं? झालोर को बोलते हैं। जलालाबाद झालोर को बोलते हैं। खैराबाद सिवाना बाड़मेर को बोलते हैं। जलालाबाद झालोर को बोलते हैं। मुस्तफाबाद गागरोन को बोलते हैं। और गागरोन में जल दुर्ग है। जागरण में जल दुर्ग है, और उस जल दुर्ग का नाम क्या है? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर छापेंगे।
खैराबाद सिवाना बाड़मेर को कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। जलालाबाद जालोर को बोलते हैं। मुस्तफ़ाबाद नागौर गागरोन को बोलते हैं। गागरोन झालावाड़ में है। गागरोन कहाँ पर है, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और गागरोन में जल दुर्ग है, उसका नाम क्या है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे। मोमिनाबाद आमेर में है। देखो, खैराबाद सिवाना बाड़मेर में है। जलालाबाद जालोर में है। मुस्तफ़ाबाद गागरोन में है। और मोमिनाबाद आमेर में है। सत्यपुर सांचौर झालोर को बोलते हैं। सत्यपुर सांचौर झालोर को बोलते हैं। सत्यपुर सांचौर झालोर को बोलते हैं। खैराबाद सिवाना बाड़मेर में है। जलालाबाद जालोर में है। मुस्तफ़ाबाद गागरोन में है। मोमिनाबाद अजमेर में है। सत्यपुर या सांचौर झालोर में है। और दीघपुर डीग किसके लिए प्रसिद्ध है, जल महलों की नगरी। डीग को क्या बोलते हैं, जल महलों की नगरी। खैराबाद सिवाना बाड़मेर में है। जलालाबाद जालोर में है। मुस्तफ़ाबाद गागरोन में है। मोमिनाबाद आमेर में है। सत्यपुर सांचौर में है। और दीघपुर डीग। और डीग को जल महलों की क्या कहते हैं, डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। डीग को जल महलों की क्या बोलते हैं, नगरी बोलते हैं। अब आता है राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक रचना। राजस्थान की क्या आती है, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। चंद्रवरदाई एक नंबर पर आती है। चंद्रवरदाई कवि थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने एक साहित्यिक रचना लिखी, पृथ्वीराज रासो। शिवदास गांडव यानी शिवदास चारण, शिवदास गांडव या शिवदास चारण, जिसने अचलदास खिचड़ी वचनिका लिखी। कौन सी, अचलदास खिचड़ी वचनिका किसने लिखी, तो शिवदास गांडव ने लिखी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो पृथ्वीराज रासो लिखा। शिवदास गांडव ने अचलदास खिचड़ी वचनिका लिखी। अचलदास खिचड़ी वचनिका किसने लिखी, तो शिवदास गांडव ने लिखी। सूर्यमल मिश्रण इम्पोर्टेंट है। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर और वीर ससई किसने लिखी, तो ये सूर्यमल मिश्रण ने लिखी। वंश भास्कर और वीर सतसई किसने लिखी, तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखी। गिरधर आसिया जिसने संगत रासो लिखी। गिरधर आसिया जिसने कौन सी रासो लिखी, तो संगत रासो लिखी। फिर कवि कलोल ने ढोला मारूरा दुहा लिखा। ढोला मारूरा दुहा किसने लिखा, तो कवि कलोल ने लिखा। कवि कलोल ढोला मारूरा दुहा लिखा। मुणहोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ रे परगणारी विखत। इनको आप एक तरह से छाप लो, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों के पांचों फैक्ट आपको अपनी खोपड़ी में याद होना चाहिए। जब तक आपको अपनी खोपड़ी में ये पांचों फैक्ट याद नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देने की मत सोचिए। क्योंकि ये 5 या 6 ये बिंदु है जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इस 6 पॉइंटों से जरूर सवाल पूछा जाएगा। आपने अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ सपना डिसाइड किया है, आप अपने माता पिता के उन सपनों को पूरा करने के लिए जो इच्छुक हैं, तो इन पॉइंटों को, जो ये फैक्ट बताए जा रहे हैं, इनको एकदम सटीक तरीके से याद कर दो। परीक्षा में हुबहू यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको आपके दिल पर लगे वैसी बात बोल रहा हूँ कि इन पॉइंटों को ध्यानपूर्वक और समझ के साथ आप नोट कर दीजिए। यहीं से प्रश्न पुटअप होंगे, यह मैं आपसे साथ वादा करता हूँ। चंद्रवरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। शिवदास गांडव जो चारण था, उसने अचलदास खिचड़ी वचनिका लिखी। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर और वीर सतसई लिखी। गिरधर आसिया ने संगत रासो लिखी। कवि कलोल ने ढोला मारूरा दुहा लिखा। मोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ रे परगनारी विगत लिखी। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है जग्गा खड़िया। जग्गा खड़िया ने कौन सी रचना लिखी थी, तो राठौड़ रतन सिंह महत्स और दासोत्री वचनिका लिखी थी। राठौड़ रतन सिंह महेश दातोत्री वचनिका किसने लिखी थी, तो जग्गा खड़िया ने लिखी थी। बिट्टू सूजा ने है। राव जेतसिंह छंद, राव जेतसिंह छंद किसने लिखा था, तो बिट्टू सूजा ने लिखा था। बिट्टू सूजा ने लिखा था राव जेतसिंह छंद। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा था। हमीर महाकाव्य किसने लिखा, तो नयन चंद्र सूरी ने लिखा। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा। मंडल ने राजवल्लभ लिखी। राजवल्लभ किसने लिखी, तो मंडल ने लिखी। मंडल ने राजवल्लभ लिखी। जयानक ने कौन सी लिखी, तो पृथ्वीराज विजय। जयानक
ने कौन सी लिखी? तो पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी। फिर आता है जग्गा खिड़िया राठौड़ रतन सिंह महत दानोत्री वचनिका, बिट्टू सुजा राव जेत सिरो छंद लिखा था। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य लिखा था। मंडन ने राजवल्लभ की रचना की थी। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। रणछोड़ दास भट्ट ने अमर काव्य वंशावली लिखी। अमर काव्य वंशावली किसने लिखी? तो अमर काव्य वंशावली रणछोड़ दास भट्ट ने लिखी थी। रणछोड़ दास भट्ट ने कौन सी काव्य ग्रंथि लिखी? तो हमीर काव्य वंशावली लिखी थी। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे पद्मनाभ ने कानड़देव पुराण और हमीरायण लिखी थी। हमीर और रायण लिखी थी। किसने? पद्मनाभ ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध किसने लिखी? तो पद्मनाभ ने लिखी। और हमीर नारायण भी लिखी। नरपति नाल ने विसल देव रासो लिखी थी। नरपति नाल ने विसल देव रासो लिखी थी। विसल देव रासो किसने लिखी थी? तो नरपति नाल ने विसल देव रासो लिखी थी। महाकवि माघ ने शिशुपाल वध लिखा। महाकवि माघ ने कौन सा लिखा? तो शिशुपाल वध लिखा। महाकवि माघ ने कौन सा लिखा? तो शिशुपाल वध लिखा। शिशुपाल वध किसने लिखा? तो महाकवि माघ ने लिखा। भट्ट सदाशिव ने राज विनोद लिखी थी। फिर पूछ ले राज विनोद किसने लिखी थी? तो भट्ट सदाशिव ने लिखी थी। भट्ट सदाशिव ने राज विनोद की रचना की। कन्हैयालाल सेठिया इम्पोर्टेंट लगा देना रीड के लिए। कन्हैयालाल सेठिया मिंजर इन्होंने लिखी थी। कन्हैयालाल सेठिया मिंजर, और मिंजर में इन्होंने इनकी मिंजर रचना में खेजड़ी का सुंदर वर्णन किया गया है। ये कन्हैयालाल सेठिया की मिंजर रचना में किसका? खेजड़ी का सुंदर वर्णन किया गया है। खेजड़ी का सुंदर वर्णन मिंजर रचना में लिखा गया है। गलगचिया कूक पाथल और पीथल तथा रमणियोरा सोरठा कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। मिंजर, गलगचिया, कूक, पाथल और पीथल और रमणियोरा सोरठा। विजयदान देथा इम्पोर्टेंट है। विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी किसने लिखी? तो विजयदान देथा ने लिखी थी बातारी फुलवारी। इसके बाद में आता है सीताराम लालस राजस्थानी शब्दकोश लिखा था। राजस्थानी शब्दकोश किसने लिखा? तो सीताराम लालस ने लिखा। कमल कोठारी, ये भी इम्पोर्टेंट कर दो। कमल कोठारी राजस्थानी लोकगीत कथाओं आदि का संकलन रूपायन संस्थान द्वारा। कमल कोठारी के नेतृत्व में रूपायन संस्थान जिसकी स्थापना होती है बोरुंदा, और बोरुंदा कहाँ पर पड़ता है? बोरुंदा जोधपुर में पड़ता है। सीताराम लालस राजस्थानी शब्दकोश की रचना की। कोमल कोठारी राजस्थानी लोक गीतों कथाओं आदि का संकलन किया और रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना की जोधपुर के अंदर। फिर आता अंगरचंद नाहड़ा पांडुलिपि संग्रहण और लघु कथा यानी छोटी कथाएं लिखी थी इन्होंने। फिर आता बशीर अहमद मयूख कौन सा आता है? तो बशीर अहमद मयूख गालिबों की रचना का गालिब की रचनाओं का राजस्थानी अनुवाद किया इन्होंने। इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे हैं मणि मधुकर ने लिखी भारत। मणि मधुकर जी ने लिखा भरत मुनि के बाद उपन्यास और पग फेरो काव्य रचना किसकी है? तो मणि मधुकर की है। भरत मुनि के बाद उपन्यास भी किसी का है? तो मणि मधुकर का है। पग फेरो काव्य ग्रंथ किसका है? तो मणि मधुकर का है। मनोहर वर्मा आगरा गोला सूर्य किसने लिखी? तो मनोहर वर्मा ने लिखी। एक थी चुईया दीदी किसने लिखी? मनोहर वर्मा ने। मैं पृथ्वी हूँ किसने लिखा था? मनोहर वर्मा ने। महेंद्र भानावत गहरे फूल गुलाब रहो। महेंद्र भानावत ने लिखा था गहरो फूल गुलाब रहो। और महेंद्र भानावत इम्पोर्टेंट है। गहरो फूल गुलाब रो और देवनारायण रो भारत और गहरो फूल गुलाब रो महेंद्र भानावत जी ने लिखा था। इसके बाद में आगे चलते हैं।
मनोहर वर्मा ने लिखा था आग्रहो। आग का गोला सूर्य है, एक थी चुईया दीदी और मैं हूँ पृथ्वी। महेंद्र भानावत ने लिखा था गहरो फूल गुलाब रो और देवनारायण रो भारत। रामपाल सिंह राजपुरोहित ने लिखा था सुंदर नैन सुधा कहानी संग्रह लिखा था सुंदर नैन सुधा कहानी संग्रह लिखा मेजर रतन जांगीर ने लिखा माई एड़ा पूत जन कहानी संग्रह। बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा देना यह भी। मेजर रतन जांगीर ने लिखा था माई एड़ा पूत जन कहानी संग्रह लिखा था। इन्होंने कहानी संग्रह लिखा था कि माई एड़ा पूत जन। मेजर रतन जहांगीर ने लिखा था। चेतन स्वामी ने लिखा था कस्तूरी मृग कहानी संग्रह है। चेतन स्वामी का है कस्तूरी मृग कहानी संग्रह है। चेतन स्वामी ने लिखा था कस्तूरी मृग जो कहानी संग्रह है। मनोहर वर्मा ने लिखा आग का गोला सूर्य, एक थी चुईया दीदी मैं पृथ्वी हूँ। महेंद्र भानावत ने लिखा था गहरो फूल गुलाब रो देवनारायण रो भारत आदि। राम गोपाल राजपुरोहित ने लिखा था सुंदर नैन सुधा कहानी संग्रह। मेजर रतन जहांगीर ने लिखा माई एड़ा पूत जन कहानी संग्रह लिखा। और चेतन स्वामी ने कस्तूरी मृग कहानी संग्रह लिखा। इसके बाद में आता है नंद भारद्वाज ने लिखा था सामी खुलतो महारग उपन्यास लिखा था इन्होंने। फिर आता संतोष माया मोहन जी ने लिखा था समरण कविता संग्रह लिखा था। फिर भरत ओला जी ने लिखा था जीवरी जात कहानी संग्रह लिखा। नंद भारद्वाज ने लिखा सामी खुलतो मार्ग उपन्यास लिखा। फिर संतोष माया मोहन ने लिखा सिमरन कविता संग्रह लिखा। और भरत ओला ने जीवरी जात कहानी संग्रह लिखा। नंद भारद्वाज ने लिखा सामी खुलतो मार्ग उपन्यास लिखा। संतोष माया मोहन ने सिमरन कविता संग्रह लिखा। और भरत ओला ने जीवरी जात कहानी संग्रह लिखा। फिर आता अब्दुल वाहिद कमल ने लिखा था घराणों उपन्यास लिखा था। घराणों राजस्थानी शब्द है, घराणों उपन्यास है। और घराणों उपन्यास किसने लिखा था तो अब्दुल वाहिद कमल ने लिखा था। जया प्रकाश पांड्या ज्योतिपुंज ने कंगू कमंद लिखा था। कंगू कमंद किसने लिखा था तो जयाप्रकाश पांड्या ज्योतिपुंज जी ने लिखा था। इसके बाद में आगे आता है वासु आचार्य जी ने लिखा था सिर रो घर कविता संग्रह लिखा था। फिर ये शांति भारद्वाज जिनका उपनाम था राकेश जी उड़ जा रे सुहा उपन्यास लिखा। उड़ जा रे सुहा बोलते हैं तोता को। उड़ जा रे सुहा उपन्यास लिखा। उड़ जा रे सुहा उपन्यास किसने लिखा तो शांति भारद्वाज एंड राकेश जी ने लिखा उड़ जा रे सुहा उपन्यास। शांति भारद्वाज ने लिखा। मालचंद तिवाड़ी कौन सा चंद जी मालचंद तिवाड़ी उतरियो हैं आभो मतलब प्रकाश की लालिमा का बोलते हैं। उतरियो हैं आभो कविता संग्रह किसने लिखा तो मालचंद तिवाड़ी जी ने लिखा। नेम नारायण जोशी ओलूरी अकिया था स्मरण लिखा था उन्होंने। नेम नारायण जोशी ने ओलूरी अकिया था एक स्मरण लिखा था। वासु आचार्य जी ने शीश रो घर कविता संग्रह लिखा। शांति भारद्वाज राकेश जी ने ऊर्जा रे सुआ उपन्यास लिखा। मालचंद तिवाड़ी जी ने उतरियो हैं आभो कविता संग्रह लिखा। और नेम नारायण जी जोशी ने आलूरी अकियाता स्मरण लिखा था। इसके बाद में आता किशोर कल्पनानंद कुक पढ़ियो रे पीड़ कविता संग्रह लिखा। किशोर कल्पनाहित ने कुक पढ़ियो री पीड़ कविता संग्रह लिखा।
करतार बहा कीर्तः करनिदान बहारहट। फिर आता है इम्पोर्टेंट लगाना, करनिदान बहारहट। माटीरी महक किसने लिखा? तो करनिदान बहारट ने लिखा। किशोर कल्पनाथ ने लिखा। कूक पड़ियोरी पीड़ कविता संग्रह लिखा करनिदान बहारट ने। माटीरी महक कहानी संग्रह लिखा नरसिंह राज पुरोहित ने। अधूरा सूपना कहानी संग्रह लिखा। सूपना वो जो गेहूं को छानने या गेहूं में से कचरा निकालने का एक जो पात्र होता है उसे सूपना कहते हैं। वो लिखा था अधूरा सूपना। जो कहानी संग्रह लिखा था नरसिंह राज पुरोहित ने लिखा। डॉक्टर अर्जुन देव चारण है धुरमुंज लिखा। धर्मनुज नाटक लिखा। और प्रेम जी प्रेम ने है मारी कविता लिखी। प्रेम जी प्रेम ने है महारी कविता लिखी। डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने धुरमजुज नाटक लिखा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हैं रेवतदान चारण यानी कल्पित। रेवतदान चारण यानी कल्पित ने है उजालो कविता संग्रह लिखा। कौन सा संग्रह? उजालो कविता संग्रह लिखा। फिर रेवतदान चारण कल्पपति उजालो कविता संग्रह लिखा। याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र जामरो कविता संग्रह लिखा। याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र जामरो कविता संग्रह लिखा। भगवती लाल जी व्यास आनंद नांद कविता संग्रह लिखा। और नैणमल जैन ने संगलारा पीड़ा स्वत मेघ सगलारी पीड़ा स्वत मेघ यानी मेघ बादल को बोलते हैं। स्वत पीड़ा यानी किसी का सहन। सगड़ा यानी सभी। और राजस्थानी शब्द है सगड़ा। नीलमल जैन ने लिखा था सगड़ारी पीड़ा स्वत मेघ कविता संग्रह है। रेवतदान चारण कल्पित यानी उजालो कविता संग्रह लिखा। याज्ञवेंद्र जी शर्मा चंद्र यानी जमारो कहानी संग्रह लिखा। फिर है भगवती लाल जी व्यास जिन्होंने आनंद और नांद कविता संग्रह लिखा। नैणमल जैन सगड़ारी पीड़ा स्वत मेघ कविता संग्रह लिखा। और महावीर प्रसाद जी जोशी जिसने द्वारिका खंड काव्य लिखा। द्वारिका गुजरात में पड़ता है जिनका इन्होंने सधन वर्णन खंड काव्य के रूप में महावीर प्रसाद जोशी जी ने द्वारिका खंड काव्य लिखा। इसके बाद में आते याज्ञवेंद्र शर्मा चंद जामरी कविता संग्रह लिखा। भगवती लाल जी व्यास आनंद कविता संग्रह लिखा। नैणमल जी जैन सगड़ारी पीड़ा स्वत मेघ। और महावीर प्रसाद जी सोधी द्वारिका खंड काव्य लिखा। इसके बाद में आता सावर दहिया एक दुनिया महारी कहानी संग्रह लिखा। सुभर सिंह जी शेखावत सुमेर सिंह जी शेखावत मरु मंगल इन मरु या फिर मारू मंगल कविता संग्रह लिखा। और मोहन आलोक जी ने गा गीत कविता संग्रह लिखा। और मूलचंद जी प्रवेश ने है चशमदी गवाह मूलचंद जी प्रवेश ने है चशमदीत गवाह कहानी संग्रह लिखा। नारायण सिंह जी भाटी बरसारा डूघोड़ बरसारा डिघोड़ा डूंगर लांजिया कविता संग्रह लिखा। ये राजस्थानी शब्दावली है दोस्तों। बहुत ही चाव और अपने आप के गर्व के साथ इसको पढ़ो। राजस्थानी शब्दावलियों को चाव लेकर पढ़ो। ये महत्वपूर्ण है और आपको याद भी हो जाएगी। और यहाँ से सवाल निश्चित छपेगा। ये देख लेना जब आप एग्ज़ाम देख कर वापस आओ इस क्लास को एक बार मिला देना। यहाँ से 4-5 सवाल आपको प्रतियोगी परीक्षा में जरूर मिलेंगे। मोहन आलोक ने गा गीत कविता संग्रह लिखा। मूलचंद प्रेम ने चशमदीस गवाह लिखा। और नारायण सिंह जी भाटी ने बरसारा डिघोत डूंगर लांचिया कविता लिखी इन्होंने। इसके बाद में आगे चलते हैं
रमेश्वर रामेश्वर रमेश्वर दयाल श्रीमाली जी। रमेश्वर दयाल श्रीमाली जी ने मारो गाँव कविता संग्रह लिखी। इम्पोर्टेंट लगा दो इस नाम को। श्रीमाली जी ने मारो गाँव कविता संग्रह लिखा। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी ने है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी ने पागी कविता संग्रह लिखा। इन्होंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल ने पागी कविता संग्रह लिखा। अन्ना राम सुदामा ने मेव रहा रुक उपन्यास लिखा। मेवे रहा रुक उपन्यास लिखा। सत्य प्रकाश जी जोशी ने बोल भारमती कविता संग्रह लिखा। सत्य प्रकाश जी जोशी बोल भारमली कविता संग्रह लिखा। और मणि मधुकर जी ने पग फेरो कविता संग्रह लिखा। यह भी इम्पोर्टेंट है। मणि मधुकर जी ने पग फेरो कविता संग्रह किसने लिखा? तो मणि मधुकर ने। रमेश्वर दयाल श्रीमाली जी ने मारो गाँव कविता संग्रह लिखा। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी ने पागी कविता संग्रह लिखा। अन्ना राम सुधामा ने मेवेरा रुख उपन्यास लिखा। सत्य प्रकाश जी जोशी ने बोल भारमहली कविता संग्रह लिखा। और मणि मधुकर जी ने पग फेरो कविता संग्रह लिखा। इसके बाद में यहीं तक रखेंगे और अगली टॉपिक होगा, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक को हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। इसी प्रकार के सेशन और इसी प्रकार के लल्लन टॉप क्वेश्चन और लल्लन टॉप फैक्ट के लिए आप उद्देश्य क्लासेस के साथ बने रहिए। उद्देश्य क्लासेस हमेशा छात्र हित के लिए बना है और छात्र हित के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और जो भी एग्ज़ाम फैक्ट जानकारी होगी आप तक साझा कराया जाएगा। आजीवन निःशुल्क क्लासें यहाँ पर चलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि और एक अच्छा सा कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, आगे के लिए प्रेरणा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।